मैनू मिलिया गुरुदाता, मैनू मिलिया गुरुदाता। पाया भक्ति का भंडार, मैनू मिलिया गुरुदाता। पाया भक्ति का भंडार, सतगुरु मिलिया पर्दा खुलिया, सतगुरु मिलिया पर्दा खुलिया। दर्शन देखत तन मन फुलिया, दर्शन देखत तन मन फुलिया। हरदम प्रेम हिडोला झुलिया, हरदम प्रेम हिडोले झुलिया। होया आनंद पार, होया आनंद पार। पुर कर पिया प्रेम पियाला, पुर कर पिया प्रेम पियाला। खुलिया अनुभव घर का ताला, पुर कर पिया प्रेम पियाला। खुलिया अनुभव घर का ताला। आठों पहर भया मतवाला, आठों पहर भया मतवाला। भूल गया संसार, भूल गया संसार। अपने अंतर झाती पाई, मिलिया मनमोहन सुखदाई। अपने अंतर झाती पाई, मिलिया मनमोहन सुखदाई। सुरत निरतता माही समाई, सुरत निरतता माही समाई। मिट गए ममता जार, मिट गए ममता जार। कहते हूँ जिस जोगी ध्यावहीं, कहते हूँ जिस जोगी ध्यावहीं। तपस्वी तपस्या कठिन कमावहीं, शेष महेश आदि गुण गावहीं। देखा तिह दीदार, देखा तिह दीदार। मैनू मिलिया गुरुदाता, पाया भक्ति का भंडार। मैनू मिलिया गुरुदातार। गुरु जी का कहना है कि मैं उस दातार गुरु में मिल गया। गुरु से मिलना और गुरु में मिलना, सागर को देख लेना और सागर में मिल जाना, अंतर है ना। सागर के किनारे खड़े हो, सागर के उन तरंगों को देखो, विशाल पाठ को देखो, विशाल उस जो है जल को देखो, जल की राशि को देखो, लेकिन फिर भी सागर तो नहीं होता। सागर तो तब होंगे जब हम छलांग लगा दे सागर में, और बूंद छलांग लगा दे सागर में और सागर में हो जाए, फिर अब मिल गया गुरु। यही बात कहना है कि मैनू मिलिया गुरु दातार, कि मैं उस दातार जो सबका दाता है, जो सबका करता धरता और भरता है, उसमें मिल गया। सदगुरु मिलिया पर्दा खुलिया। आगे करे कि सदगुरु जो मिल गया पूरा पर्दा खुल गया। बिना सदगुरु के तो पर्दा खुलता ही नहीं। तो सदगुरु मिल गया तो पर्दा खुल गया। पर्दा भी तब खुलता है जो सदगुरु के बताए मार्ग से चलते हैं, तब चलते 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 खुलता है। ये नहीं कि खाली मिल गया और हम चले गए, तो कहाँ से खुलेगा? रास्ता तो मिल गया कि ये सड़क बनारस जाती है,
और सड़क पर जाकर और बैठ गए, सड़क को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जिंदगी भर वहीं बैठे रहो, क्या बनारस जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। यानी चलना हमारा कर्म है और कर्तव्य है कि गुरु के बताए मार्ग से कहता चलो तो चलो, है ना। अब वहाँ जा कर के बस अब हम गुरु जी के पकड़ में बैठ जाएंगे तो काल कर सीधा सच जानता है। तो कह रहे सदगुरु मिलिया पर्दा खुलिया, दर्शन देखत मन खुलिया। तो सदगुरु मिल जाता है तो पर्दा खुल जाता है, धीरे धीरे खुलता है ना। धीरे धीरे जब पर्दा खुल जाता है तो दर्शन देखत तन मन खुल जाता है। उस दर्शन, उस सदगुरु के उस दिव्य स्वरूप को देखते ही तन मन बिल्कुल पुलकित हो उठता है, आनंदित हो उठता है, मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा पुलकित हो जाती है। ऐसा हरदम प्रेम हुरेला झुला। ऐसा होने पर क्या है, अब वो आत्मा की रस में हरदम लीन रहता है, उस प्रेम के हिजोले में झूलते रहता है, झूलते रहता है। ऐसा होता है, प्रेम हिजोला झुलिया खोया आनंद अपार। इतनी नहीं, अपार आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा होता है अपार आनंद, जिसका कोई आर पार नहीं। उस अपार आनंद की अनुभूति होती है जब वो मिल जाता है। पुरकर पिया प्रेम पियाला, कथों बिल्कुल पुरकर, पूरा पूरा, यानी पूरा क्या बोलते हैं उसको, एकदम छक कर प्रेम पियाला, ऐसा छक कर पी लो। मैंने पीते पीते पेट भर जाए लेकिन लगाए है ना। ऐसा कभी कभी होता है, भोजन कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि खाते खाते पेट तो भर जाता है, लेकिन ये होता है कि अभी पेट खाली रहता है, शायद और खाया जाता है। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है। ऐसी स्थिति आ जाए कि छक्कर पीने के बाद भी अभी पीने की इच्छा शेष रहे, ऐसा वो आनंद, ऐसा वो रस है। पुरकर पिया प्रेम पियाला, खुलिया अनुभव घर का ताला। और जब ऐसा हो जाता है तो जो अनुभव का घर है उसका ताला खुल गया। अब ताला खुल गया तो आत्मा व्यवस्थित हो गया, ताला धीरे धीरे खुल जाएगा। पीते 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 ताला खुलेगा तो उस पर मन का ही कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म तीन है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, सत्य चित आनंद ब्रह्म। उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। संधि करो, सच्चिदानंद। ये चीजें ऐसी स्थिति। आठों पहर भया मत वाला भूल गया संसार। ऐसा व्यक्ति आठों पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात, संसार के सभी कर्तव्य कर्म को धर्मानुकूल करते हुए भी वह आठों पहर उसी में लीन है ना। आठों पहर उसी में लीन रहता है, लेकिन दुनिया के देखने में तो ये नहीं आ सकता है। लेकिन जब वो स्थिति में पहुंचेगा तो समझ जाएगा ऐसे ही रहा है। यही बात इसलिए कहते हैं कि आठों पहर भया मतवाला भूल गया संसार। उस समय अब मतवाला है, उस ध्यान में तो संसार की कहाँ से आ गया, संसार भूल जाता है ना? लेकिन कर्तव्य कर्मों को नहीं भूलता है ना। कर्तव्य कर्मों को अनासक्त भाव से वो करते रहता है, ऐसा नहीं, क्योंकि सदगुरु की याद तो करता ही है अनासक्त भाव से। जो इस मनुष्य जीवन में जिन लोगों का साथ है, जो इस समाज, इस संसार, इस मानवता के प्रति कर्तव्य है, वो करते रहते हैं ना। हाँ, उसको नहीं छोड़ता, छोड़ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यही बात। भूल गया संसार, अपने अंतर छाती पाई, झाती पाई, जाति मतलब झांकी पाई। अब वो अपने अंदर ही वो सदगुरु की झांकी पा जाता है। और मिलिया मन मोहन सुखदाई। इसलिए वो जो मोहन है, मोहन का अर्थ होता है जिसे मोह न हो, मोह न, यानी जिसे मोह न हो तो मोहन है ना। सीधी सी बात है, जिसे मोह न हो, क्योंकि मोह सबसे बड़ा बंधन है।
है। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है और इसी मोह के कारण व्यक्ति फिर संसार में आता है। चाहे वो जिस लोक को प्राप्त हो, यदि मुक्त नहीं है और यदि उसे मोह है किसी परिवार के सदस्य से, किसी संसारिक संपत्ति से, पर इससे प्रति यदि उसका मोह हो जाता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो अंत में जब वो चाहे जिस लोग को प्राप्त हो कर्मानुसार, पेट पितर गंधर्व देवता यक्ष राक्षस असुर जिस जोनी में हो जाए कर्मानुसार, लेकिन फिर मोह यदि नहीं छूटा तो फिर वहाँ से गिरकर फिर छूटता है। ऐसा ही है, क्योंकि मोह में व्यक्ति वो करते समय उसका लगा हो गया है और मृत अंत में मरते समय जिसके प्रति उसका ज़्यादा लगाव है, ध्यान वही जाता है, और जब ध्यान वही जाता है तो इस कारण वह पुनः लौटकर उसके पास आता है, चाहे उसे वो पाए या न पाए, क्योंकि जोनी तो बदल जाती है। अब तो मनुष्य है नहीं, है ना, लेकिन इर्द गिर्द उसी के रहे। ठीक, ये चीज़ होती है, यही मोह का सबसे बड़ा जाल। तो यदि उसको जीवन रहते अनासक्त भाव से मोह माया ममता ये सबसे अलग हो जाता है, तो मरने के बाद वो इसीलिए ध्यान में जब वो 8 घंटा ध्यान में लीन है, उस समय भी ध्यान में लीन रहेगा। जब उस समय ध्यान में लीन रहेगा तो ब्रह्म मिल जाएगा। यदि उस समय ध्यान में जरा सा भी अंतर हुआ नहीं मिल पाएगा। ये अंतमता सोगता का सिद्धांत है कि मरते समय व्यक्ति चाहे जिंदगी भर खूब पूजा पाठ व्रत उपवास ध्यान सत्संग किया, लेकिन यदि मरते समय जब ये सांस निकलती है जिस क्षण में, वह जिस वस्तु की याद करता है बस फट कर जैसे उदाहरण कई बार दिए हैं, जड़ भरत का उदाहरण है, और वो मध्य प्रदेश वाले क्या नाम है तुलसीदास संत केशवदास जी का उदाहरण जो फंस गए ना, ये चीज़ें तो कह रहे अपने, हाँ भूल गया संसार, अपने अंतर छाती पाई जाति पाई, जाति में झांकी पाई, तो सदगुरु की झांकी मिल जाती तभी तो वो उसमें लीन होता है। यदि झांकी नहीं मिलेगी तो कहाँ लीन हो, है ना। इस तरह के झांकी पाई मिलिया मनमोहन सुखदाई, और फिर वो मनमोहन जो मन को मोहित कर लेने वाला है, मन को अपने में लगा लेने वाला है, वो जो है मिल है ना, मिल गया। सूरत निरतता माही समाई मिट गया ममता जाए, तो नहीं कि सूरत निरत भी उसी में जाकर समा जाती है। अब सूरत निरत भी छूट गई, जपा अजपा भी छूट गया, कुल छूट जाता है। अब रह का गया जाप करने के लिए, जब द्वैत रहता है तब हम जाप करते हैं, अजपा करते हैं, चाहे भक्ति करते हैं, चाहे कुछ करते हैं। भाई चलना तो तभी तक है जब तक मंजिल नहीं मिली, और जब मंजिल में पहुंच गए तो आप कौन सी चली, कौन सवारी करी है, बनारस जाए के अब ऊर्जा का सवारी हो तो दूसरा नहीं। और बनारस अगर दिल्ली जाएगी तो दिल्ली का ट्रेन चाहे हवाई जहाज पकड़ी तो अब चल गए, बोला दिल्ली चल गए, तो दिल्ली चल गए तो हवाई जहाज छूट जाएगी, ट्रेनों छूट गई। अब वहाँ का जो सवारी है उसे पकड़ के अपन जहाँ मुख्य गंतव्य हुआ पहुँच जाएगी, सवारी करना भी बंद होगा, यहाँ का भी बंद होगा। ये चीज़ें अपने अंतर झांकी पाई मिलिया मन मोहन सुख गए, सूरत में तामाही समाई, सूरत में सब उसमें समा जाती है, जब पाँचपा भी बंद हो गया और मिट गया ममता जाए। नहीं, ममता का जो जार था, जो बंधन था, सब समाप्त हो गया। मोह ममता काम क्रोध लोभ लेकिन कर्तव्य कर्म नहीं गायब होता है, उसको तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सब में परमात्मा है कि नहीं। और तो इसीलिए कहा गया ना कि जीव सेवा ही ब्रह्म सेवा। यदि हम जीव की सेवा करते हैं तो भले वो जीव नहीं जानता, वो जीव ये नहीं जानता है कि ये क्यों सेवा कर, लेकिन आप तो जानते हो इसमें परमात्मा है, इसकी सेवा करना है। अब वो जीव है तो वो बच जाए, है ना, लेकिन हम तो अपने कर्म से वंचित नहीं रह पाएंगे, वो उसको अभी जानने का समय नहीं है, इसलिए जान नहीं रहा।
कहें टेऊ जी जोगी थे वही तपस्वी तपस्या कठिन कमा। टेऊ जी का कहना है जैसे जोगी जन रात दिन ध्याते रहते हैं, ये करना, ये मंत्र जाप, ये क्या क्या, जिसे तपस्वी जन तपस्या करके कठिन कठिन तपस्या करके कितना कष्ट सहते हैं और नहीं भी जान पाते। ये भी बात। हाँ, कमाही शेष महेश आदि गुरुगांव, इतनी नहीं, शेष महेश स्वयं शिव जी, शेषनाग, तमाम सभी देवतागण, है ना, ये सब लोग जिसके गुण गाते फिरते हैं, देख रहते दीदार। अब हमें उसका दीदार हो गया। ये लोग कहते करते भी नहीं जान पाए, नहीं जान पाते हैं, लेकिन उसका दीदार संतजन कर रहे, क्योंकि उनको मौका नहीं देते जाते। उनको जो ड्यूटी दिया गया है संसार के लिए, वह संसार का कार्य करते, अपने पिता काल की आज्ञा और माता आदि शक्ति दुर्गा की आज्ञा का पालन करते। ठीक।